रविवार 26 फरवरी को भिक्षा नहीं शिक्षा चाहिए यात्रा फेफना विधानसभा के चितबुढ़ा गांव से निकाल गई। इस यात्रा की अगुवाई कर रहे राधेश्याम यादव बीते कई वर्षों से इसे लेकर देश भर के कई राज्यों में जनप्रतिनिधियों, नेताओं और अधिकारियों से देश में एक समान शिक्षा नीति लागू करने की गुहार लगा चुके हैं, जिसमें उनकी प्रमुख मांगे कुछ इस प्रकार है। देश में एक शिक्षा नीति लागू हो। पूर्व व वर्तमान सांसद व विधायक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य करे। देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था क्यों? क्या सरकारी स्कूलों में सिर्फ किसान, मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला चालक और फुटपाथ पर रहने वाले का बच्चा पढ़ेगा? प्राइवेट स्कूलों में नेता, अधिकारी, अमीर का बच्चा पढ़ेगा, ऐसा क्यों? गांव के प्राइमरी पाठशाला में खिचड़ी क्यों मिलता है? और खिचड़ी मिलता है तो हमारे अध्यापक के बच्चे, हमारे विधायक के बच्चे, हमारे प्रधान के बच्चे, हमारे सांसद के बच्चा क्यों नहीं खाते हैं? जो खिचड़ी बांटने जाता है उसका बच्चा उस पर खिचड़ी नहीं लेता। सरकारी में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, सरकारी सबको नौकरी चाहिए। इस देश का ये व्यवस्था है। इस देश के सरकारी व्यवस्था लेने वाले अपने बच्चों को सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है, यही हम नागरिकों से पूछने निकले। आपको बता दें कि राधेश्याम यादव इससे पहले एक शिक्षा समान लागू करवाने के लिए देश में 4000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर चुके हैं, तो वही प्रधानमंत्री का घेराव करने पर गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, भोपाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का घेराव करने में गिरफ्तार होना भी शामिल है। इससे पहले 10 दिसंबर 2018 को बाबा रामदेव की आवाज हरिद्वार से प्रधानमंत्री कार्यालय तक दंडवत मार्च किया, तो बनारस से नई दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय तक पैदल यात्रा कर चुके हैं। हाल ही में जयप्रकाश नगर सिताबदियारा से नई दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय तक की साइकिल यात्रा भी कर चुके हैं, जिसमें वह सरकारी वेतनभोगियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य करने की बात को प्रमुखता से उठाते हैं। प्राइम टाइम न्यूज हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।